पार्ट 1 पढ़ा दिया है मैंने पहले। स्टार्ट कर रहे हैं। सब है, सब रिकॉर्डेड है। अभी तक मतलब अपलोड नहीं किया मैंने, हो जाएगा। हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये पार्ट 2 का लेक्चर है। पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ा दिया है, पढ़ाया ना? ठीक क्या पढ़ाया है? पढ़ा। हाँ, ऐसी थोड़ी पढ़ा, इसको थोड़ा थोड़ा आगे कर लो ना। हाँ चलो, टाइप का नाम लिखो और जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तुमने टाइप लिख दिया? देखो, सबसे पहले मैंने तुमको पढ़ाया था मोशन अंडर ग्रेविटी, उस पे 2 लेक्चर लिए थे, 1.1 और 1.2। फिर क्या पढ़ाया? नहीं, सबसे पहले पढ़ाया था मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसमें 2 लेक्चर लिए थे, 1.1 1.2। फिर पढ़ाया था मोशन अंडर ग्रेविटी, उसमें भी 2 लेक्चर लिए थे, 2.1 2.2। फिर पढ़ाया था रिलेटिव मोशन 3.1 3.2, 2 लेक्चर उसमें भी हुए थे। फिर पढ़ाया, क्या पढ़ाया था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना, ग्राफिकल ये 4.1 नहीं 4.1 4.2 रहेगा, ये 6.1 नहीं, चौथा 4.2 ना। हाँ, टाइप 4 का सेकंड पार्ट है ये, बराबर। टाइप 4.2 लिखना, टाइप में 4.2 लिखना, ये 4.2 वाला टाइप है। हाँ, मतलब चौथा टाइप है और उसका पार्ट 2, टाइप 4.2 लिख रहा हूँ। टाइप 4.2 ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अरे जा, इतना कौन लिखते बैठेगा, छोड़ो। चलो जल्दी जल्दी फटाफट लिखो, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये पार्ट 2 चालू करते हैं। थोड़ा बहुत पहले का याद होना चाहिए, देखते पहले का याद है क्या सबका? याद, सबका मुंडी इधर सीधा ऊपर, इधर देखो। हाँ, इधर देखो, याद करो। ऐसा कुछ सिखाया था मैंने तुमको पहले, ये ऐसा कुछ लाइन रहेगा तो इसका स्लोप याद है क्या? चलो चलो, ध्यान दो, ये लाइन है, बताओ इसके स्लोप के बारे में कुछ बताओ। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो? पॉजिटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव रहता है, मालूम है ना क्यों? ऐसे लाइन का स्लोप, ये m का वैल्यू आएगा यहाँ पे नेगेटिव, ऐसे लाइन का स्लोप ये सब आता है। तो आज का भी समझ में आ जाएगा, तो फिर इतना कोई टफ नहीं है। हाँ, और क्या पढ़ाया था मैं तुमको? और पढ़ाया था मैंने तुमको स्लोप ऑफ सेकेंड, याद है क्या? और स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ सेकेंड निकाला तो क्या मिलता है? देखो देखो, क्योंकि याद तो है नहीं। देखो, स्लोप ऑफ सेकेंड क्या मिलेगा? नोट्स भी नहीं है तो बताओ जल्दी, इतना क्यों टाइम लग रहा है? स्लोप ऑफ सेकेंड क्या मिलता है देख के? एवरेज वेलोसिटी, करेक्ट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट से क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, करेक्ट है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबका ध्यान यहाँ पे, ये पूरे बोर्ड पे जो भी रहेगा उतना एक ही इसमें स्लाइड में खत्म करूंगा मैं सब, इससे एक्स्ट्रा एक भी स्लाइड नहीं लेंगे। स्लाइड खत्म, कंटेंट खत्म, बराबर है? बहुत छोटा लिखूंगा, बहुत नहीं। पहला फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट हाँ अभी तो चालू है। चलो पहले आजू बाजू बात कम करो, इधर सब लोग यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देंगे। पहला कंसेप्ट आएगा तो सम बहुत इजी, आराम से तुम लोग सम का आंसर दे देंगे, लेकिन कंसेप्ट आना बहुत। स्टार्टिंग में मैं सम नहीं सिखाएगा, स्टार्टिंग में सिर्फ कंसेप्ट है, फिर आगे सम आ जाएगा बीच में, ध्यान देते रहना। तो पहला कंसेप्ट है पोजीशन के बारे में। एक्स मतलब पोजीशन, स्ट्रेट लाइन में इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, मालूम है? चलो, अगर मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, dx/dt निकाल, मतलब अगर मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया तो तुमको मालूम रहेगा क्या मिलता है। हाँ, क्या मिलेगा बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी मिल जाएगा, सही है ना? dx/dt से क्या मिलता है? v। और अगर समझो मेरे पास v है और उसमें मैंने d/dt लगा दिया, उसका डेरिवेटिव निकाल दिया, तो क्या मिल जाएगा? a, एक्सेलरेशन। ये सब पहले पढ़ा हुआ चीज़ है तुमने, ये सब पहले पढ़ा है। लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन प्लेन में है, क्लियर है क्या? बोलो ये सब चीज़। हाँ, तो ये दिख रहा है v। मेरे को एक बात बताओ, जो v है क्या वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का? पहला ऑर्डर डेरिवेटिव, पहला मतलब एक ही बार डेरिवेटिव लगाया ना। एक और चीज देखो, ए का फॉर्मूला याद रहेगा तुमको? ए का फॉर्मूला बोलो क्या है?
मेरे साथ लिखेंगे, अगर कुछ लिखना रहेगा तो मेरे साथ लिखना है, dv बाई dt बराबर। अच्छा, क्या मैं ये d, देखो मैं ये d बाई dt को एज इट इज रखता हूं, क्या तुम्हारे पास v का आंसर है? ऊपर देखो v का आंसर अवेलेबल है, v के जगह डाल दो, बोलो क्या आएगा? dx बाय, तो क्या 2 बार d बाई dt आ गया है, तो इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। मतलब मैं x को 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, समझा? d और d कट नहीं कर सकते, समझा? ये ऐसा ही है, समझा मैं क्या बोल रहा है? बताओ v क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x, सही है। a क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x। क्या a फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है किसका? a इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ v। देखो ना, ये एक फॉर्मूला है, ये दिख रहा है, ये एक फॉर्मूला, ये दिख रहा है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है किसका? a का ही, और ऊपर v का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बताओ? v का फॉर्मूला dx बाई dt। ये बेसिक फॉर्मूलास मैंने हाईलाइट कर लिए, याद रहेगा? अरे बोलो, सब याद है? बोलो, v इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x बराबर है, a इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, हाँ, a is a second order derivative, a is a second order derivative of x, a is a first order derivative of v। क्लियर है? ये सब आना मांगता है बराबर, तो बहुत इजी। पहला कंसेप्ट क्लियर है क्या? बोलो, पहला कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, इजी। डी एक्स स्क्वायर नहीं है, डी स्क्वायर एक्स है, दो, हाँ डी का स्क्वायर, 2 बार डेरिवेटिव लगा रहे हैं ना, समझा? चलो आगे बढ़ो, पहला कंसेप्ट क्लियर है, इसमें समझ आएगा। सेकंड कंसेप्ट में आ रहा हूं मैं, ये सब जेई नीट का कंटेंट है, मेंस का। चलो तो स्टार्ट करता हूं सेकंड चीज, और तुम मुझे बताना स्लोप। क्या तुमको मालूम है जो वो m लिखा है मैंने, m को हम लोग dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। m मतलब dy बाई डी एक्स, m मतलब स्लोप, dy बाई डी एक्स मतलब भी स्लोप। क्लियर है? अब ध्यान से देखो कंसेप्ट और मुझे उसका आंसर दो। इधर देखो, मैं क्या पूछने वाला पहले बताओ तो सुनो। मुझे पूछना है तुमसे कि स्लोप का आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस यही मेरा क्वेश्चन है। उधर कैसे देख के बताया कौन पॉजिटिव, कौन नेगेटिव, कौन जीरो, मालूम है? अब मैं जो लिखूंगा उधर भी तुम लोग देखो और बताओ कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है, बराबर है? लेकिन कुछ थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है? जो ज्योमेट्री बनाया वो क्या है? अरे ज्योमेट्री बताओ, लाइन, स्ट्रेट लाइन है वो। अब मैं कर्व लाऊंगा यहाँ पे, कर्व, बराबर, और देखो और मुझे बताना है यहाँ पे क्या है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बराबर है? ध्यान से देखो, अरे अच्छा नहीं बना, अब सही है। कर्व है, बराबर है? कर्व, चालू करूं? ध्यान से देखो, ध्यान से, एकदम ध्यान से। क्या किया? किधर आगे गया? बोलो, कौन से डायरेक्शन में आ गया? कहां आगे गया? किसको इंक्रीज किया? किसको इंक्रीज किया? एक्स को मैंने इंक्रीज किया, थोड़ा इंक्रीज किया तो dx, सही है क्या? थोड़ा इंक्रीज किया ना। तुमको समझा इंक्रीज कैसे किया? अरे ये x का एक्सिस है, x के पहले यहाँ था, फिर मैं आगे चला गया तो आगे बढ़ गया ना, इंक्रीज कर दिया, सही है? चलो y में चलते। क्या किया? इंक्रीज किया क्या डिक्रीज किया y को? सोच समझ के बोलो, कैसे मालूम पड़ रहा है इंक्रीज किया? देखो ये पहले इधर से चालू किया, इधर मतलब इधर, समझ रहे क्या? और ऐसा बढ़ते बढ़ते जा रहा है तो इधर से तुम लोग ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो बोलो y में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? ऊपर जा रहा है ना, तो dy भी पॉजिटिव। dx कैसे आया? समझा क्यों पॉजिटिव? आगे बढ़ गए, आगे गए तो पॉजिटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव। अरे ये सब पॉजिटिव एक्सिस है ना, समझ में आ रहा है? अरे बोलो क्लियर है? dx कैसा है? dy कैसा है? आयुष ध्यान देते रहे, बाद में कर होमवर्क। इधर देख, हाँ इधर देखते रहे। फिर dx पॉजिटिव, dy भी। तो मेरे को बताओ, अगर मैं m पूछूं, m मतलब dy बाई डी एक्स पूछूं, स्लोप बोलो कैसा? पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या? जीरो। dy कैसा था? dx कैसा था? पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ऑपरेशन करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, समझा? नहीं याद रहेगा? याद रहेगा? हाँ, सबको क्लियर है ना? मतलब ऐसे क्या तुम लोग ग्राफ से याद रख रहे हैं? मेरे को भी ग्राफ से याद नहीं है। मैंने देखा dx बढ़ रहा है तो dy भी बढ़ रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए आंसर अगर मैं dx बढ़ाऊं लेकिन dy कम हो जाए तो नेगेटिव, एक भी नेगेटिव तो नेगेटिव। अरे प्लस माइनस आता है ना,
दोनों प्लस रहेगा तो प्लस आता है, सही है। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? ऐसा और एक ग्राफ बताऊं, मेरे को आंसर देंगे? चलो एक्स वाई ऐसा कुछ बताओ, करो करो, बताओ जल्दी करो करो करो, जल्दी जल्दी। पॉजिटिव क्या नेगेटिव स्लोप एम, पहले dx निकालो, फिर dy निकालो, फिर पॉजिटिव नेगेटिव चेक करो, फिर आंसर बताओ, जल्दी 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 करो, जल्दी करो। हाँ बता सकता हूँ, क्योंकि ये एंगल एक्स एक्सिस से, एक्स एक्स के पॉजिटिव से एक्यूट एंगल बना रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव है। ये लाइन एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, इसलिए वो नेगेटिव, वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए 0, सही। हाँ आ जाओ, बोलो, मैं बताऊँ क्या कर लिया तुमने, बोलो तो, एम बोलो ना, एम पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से बताऊँ? ठीक है ठीक है ठीक है, बता दो, फिर से बता दो। मैं जो कर रहा हूं बताओ, मैंने क्या किया, इंक्रीज किया डिक्रीज किया बोलने का, पहले बोलने का इंक्रीज किया डिक्रीज, फिर पॉजिटिव का नेगेटिव बोलने का, करूं? क्या किया? नीचे आ गए ना, डिक्रीज किया तो नेगेटिव, सही है। आगे देखो, एक मिनट, क्या नाम, नाम तो बोलो, dy, सही है। क्या डिक्रीज, इंक्रीज, आगे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नाम m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, बताओ समझा क्यों नेगेटिव? क्योंकि एक नेगेटिव बोला था ना मैंने, एक भी नेगेटिव आया तो नेगेटिव, क्लियर है? बोलो, कंसेप्ट क्लियर है? ये क्यों बताओ, बहुत बेसिक बेसिक चीज है, ये आ गया तो सब आ जाएगा, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अरे मैं वही चीज फिर से कर रहा हूं, वहां पे लाइन में अपन ने स्लोप चेक किया, यहाँ कर्व में अपन चेक कर रहे हैं, ये कर्व तो फिर भी ठीक है, चलो थोड़ा और लेवल बढ़ाओ, और लेवल बढ़ाते हैं। मेरे साथ अगर लिखना रहेगा पैरेलली लिखो, बराबर है, मैं रुकूंगा नहीं बीच में। फोर्थ, अगर मैं एग्जांपल दिया करने के लिए तो मैं रुकेगा, एग्जांपल देगा तो, बाकी छोटा मोटा चीज है मेरे साथ में करो। करो, अच्छा मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बोलो जल्दी 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 जल्दी, बोलो बोलो, सोचो सोचो सोचो। स्लोप, स्लोप, स्लोप चाहिए कर्व का, कर्व का स्लोप मतलब टेंजेंट का स्लोप, क्या बोलते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या क्या जीरो? तीन ऑप्शन है, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो जीरो। क्या मैं स्लोप पूछ रहा है, बोलो क्या बोलते हैं, बोलो क्या आएगा? जीरो आएगा, जीरो आएगा। और क्या बोलते हैं, कितने लोग पॉजिटिव बोलते हैं? कोई भी नहीं। कितने लोग नेगेटिव बोलते हैं? नेगेटिव 1 2 3 4 5, ठीक है। और जीरो, जीरो, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, एक एक चीज समझाता हूँ। अच्छा तुम लोग ये जो जीरो, जिसने अभी आंसर सुना बोला रहेगा, वो जीरो क्या सोच के बोल रहा है? देखो इधर देखो, ये सोच के बोल रहे हैं, ये सोच के जीरो बोल रहे हैं। अरे देखो ना लाइन, ये देखो, देखो एम का वैल्यू, इसका स्लोप जीरो है, इसका स्लोप क्या आता है? ये करेक्ट है, लेकिन क्या है, एक टेंजेंट पॉसिबल है, बहुत सारा टेंजेंट पॉसिबल है। चलो दूसरा टेंजेंट बना के दिखाता हूं, इधर देखो, ब्लू, ध्यान दो, दिख रहा है क्या? क्या ये भी टेंजेंट है कर्व पे? उसको टच करके जा रहा है, क्या बोलते हो? नेगेटिव। तो ये m बोलो क्या आ गया इसका? इसका m क्या आ रहा है? m आ रहा है नेगेटिव। क्या और भी टेंजेंट पॉसिबल है? कितना? एक से काम बन जाएगा, एक और लेता हूं, एक और, एक और, एक और, एक और, ध्यान दो, सही है? दिखाई दे रहा है? m बोलो, सही है? अब ध्यान से सोच समझ के बोलो, ऐसा है ना कर्व, ऐसा है ना, ऐसा ऐसी है ना, तो पहले m क्या था? नंबर लाइन मालूम है? पहले पहले नेगेटिव था, हम मतलब इधर है हम लोग, फिर क्या हो गया? बीच में आ गए, फिर क्या हो गया? आगे चले गए, तो क्या हो रहा है? स्लोप इंक्रीज, इंक्रीज मतलब
सही है, नहीं समझा? आगे जा रहे हैं ना? अरे अल्टीमेटली आंसर क्या आया, वही है। ऐसा गए ना, जहां पहुंचे वो। तो बोलो क्या ये केस में एम, एम मालूम है ना सबको? तुमको समझ में आ रहा है ना मैं जो सिखा रहा हूं? अरे बोलो तो, आवाज ही नहीं आ रही है। एम मतलब dy बाई डी एक्स, ये केस में कैसा आ रहा है? तुमको समझा मैं कैसे पॉजिटिव बोला? बोलो, क्लियर है? कंफ्यूजन है? नहीं है, क्लियर है। ओके ठीक है, चलो ये तो एम की बात हो गई, ये एम की बात हो गई। तुमको मालूम है डी वाई, जरा देखो बोर्ड पे डी वाई बाई डी एक्स किससे मैच करता है, जरा चेक करो। मतलब डी बाई डी एक्स किससे मैच करता है, जरा देखो और बताओ फटाफट। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। डी वाई बाई डी एक्स इधर देखो v से मैच करता है, तो किधर भी dy बाई डी एक्स आया ना, तो तुम समझो कि मैं v की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, समझा? चलो एक काम करते, a निकालते, एक्सेलरेशन मालूम है a कैसे मिलता है? डबल डेरिवेटिव करने से मिलता है। तुम्हारे पास ऑलरेडी बोलो क्या है, dy बाय, अगर समझो मैंने dy बाई डी एक्स का वापस डेरिवेटिव मार दिया, तो पॉजिटिव चीज का डेरिवेटिव क्या आता है? करके दिखाऊं? इधर देखो, एक्स स्क्वायर, ए मते वो खाली मैं करेगा बस, एक्स स्क्वायर बाय एक्स, इसका डेरिवेटिव बोलो जरा। अरे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मैथ से डिफरेंशिएशन, एक्स रेज टू एन फॉर्मूला आता है कि नहीं सबको? अरे फॉर्मूला है ना एक, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, इसका आंसर होता है एन एक्स रेज टू एन। मतलब जो भी पावर है वो लिखो, फिर एलिमेंट लिखो, फिर पावर -1 करो। पावर कितना, फिर एलिमेंट क्या, x, पावर -1, 2 - 1 1 थोड़ी लिखते, पॉजिटिव आंसर है क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन था। तो पॉजिटिव चीज का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, समझा? अच्छा ये जब सेकेंड ऑर्डर, मतलब ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो तुम लोग सोच रहे हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये किससे रिलेट करता है? ए, डबल डेरिवेटिव। देखो तो जिधर स्क्वायर आया ना उधर ए सोचने का, और जिधर सिंगल बार है उधर क्या आएगा, वी। क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव कैसे निकाला मैं, समझा? चलो करके दिखाओ एक क्वेश्चन, एक तुमको दे रहा हूं, देखते तुमको जमता है क्या। करो, बताओ m बताने का, m निकालना, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना। जल्दी करो 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 तो करो, टैंजेंट वगैरह बनाओ। कितना टैंजेंट आएगा, 3 आएगा, पहला दूसरा तीसरा। पहला टैंजेंट का स्लोप, पहले टैंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आएगा, ऐसा ना लाइन पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव, और एक बार एक नेगेटिव तो दूसरा भी। करके खत्म करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करके कंप्लीट करो, जल्दी करके कंप्लीट कर दो फटाफट सब लोग, मस्ती मत करो, नहीं तो मैं स्टिक लेके आएगा फिर तुम्हारे साथ मस्ती करेगा, फिर समझ लो। जल्दी जल्दी, मैंने एक सम दिया है तुमको, मैंने एक सम दिया है जिसका आंसर तुमको निकालना है, जल्दी करो। जल्दी करो, यही कर रहे हैं ना? हाँ मुझे सीटी बजाने नहीं आता कुछ भी। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे करो जल्दी, कर दिया सबने? चलो फटाफट आंसर दो फिर, क्या बोलते हो? m का आंसर पॉजिटिव, इसके बारे में m = 0, इसके बारे में तो तुम लोग अल्टीमेटली पहुंचे किधर, नेगेटिव। तो m मतलब dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा, सही है? समझ रहा है सबको? अगर dy बाई डी एक्स नेगेटिव है तो अगर मैं कभी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने जाऊं तो ये भी क्लियर है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किससे रिलेट करता है, रेणुका? रेणुका, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किससे रिलेट करता है? ए मतलब क्या, ABCD क्या? ए मतलब डिस्प्लेसमेंट। वाह क्या फिजिक्स है,
ए मतलब क्या? सुन जरा, दिमाग इधर मोबाइल में ध्यान दे रही, उससे बात कर रही है। अर्पिता, dy बाई dx किससे रिलेट करता है? m नहीं, किससे रिलेट करता है? वो तो स्लोप है। ध्यान नहीं है, अभी तो बताया था ना मैंने यहाँ पे। बाकी लोग बोलो v से। v मतलब लिखा है ना यहाँ पे v, एक बार a दो बार, ऐसा ध्यान रखो। सही है, चलो थोड़ा सा तुमको पैराबोला का नॉलेज देता हूँ। इतना क्लियर है क्या? बोलो, इधर ही बनाता हूँ। सिक्स्थ कंसेप्ट, सबका ध्यान बोर्ड पे, सबका ध्यान बोर्ड पे। इधर देखेंगे हम लोग और अपन पैराबोला स्टडी करेंगे। सबका ध्यान बोर्ड पे, इधर देखो, क्योंकि अभी जो आएगा ग्राफ, उधर मैं तुमको इक्वेशन देगा और तुमसे ग्राफ पूछेगा। तो ग्राफ पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं तुमको एटलीस्ट पैराबोला का नॉलेज दे देता हूँ। सबका ध्यान यहाँ पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, बीच में ओरिजिन। सही है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान दे रहे हैं सब लोग? चलो अब मैं जो बनाता हूं उस पर ध्यान दो। ये जो मैंने बनाया इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? ये ज्योमेट्री को पैराबोला बोलते हैं। नाम याद रहेगा? चलो अब उसके इक्वेशन में आते हैं। क्या तुम लोग देख के बता सकते वो पैराबोला का मेजर एक्सिस क्या है? मेजर एक्सिस मतलब वो वाला एक्सिस जो पैराबोला के अंदर आता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बराबर है। क्योंकि इसका मेजर एक्सिस क्या है? तो x का उल्टा y, तो इसका आंसर आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये इसका इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? पैराबोला। कैसे लिखा समझा? y स्क्वायर क्यों लिखा पहले? क्योंकि मेजर एक्सिस x एक्सिस है। समझा? कौन सा x एक्सिस? इसके लिए ऐसा लिखा। दूसरा देखो, क्या है ये? पैराबोला। ये भी पैराबोला है। बताओ मेजर एक्सिस क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसलिए इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। याद रहेगा? माइनस क्यों लिख रहा हूं? नेगेटिव एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है। समझा? याद रहेगा? आगे बढ़ रहा हूं। इसमें आते ना बहुत भारी भारी कलर है। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, क्या है ये? पैराबोला। पैराबोला है। मेजर एक्सिस बताओ? पॉजिटिव वाई, ऊपर का एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस वाई का उल्टा। तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। याद रहेगा? इक्वेशन का शॉर्टकट से याद रह रहा है मैं कैसे बोल रहा हूं तुमको? क्लियर है? चलो एक लास्ट, एक और करता हूं। चलो ये क्या बोलते हो? क्या है ये? पैराबोला। बोलो बोलो बोलो, अब तुम आंसर दो, बोलो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a। समझा? समझा? हाँ हाँ, बोलो क्लियर है? ये जितनी भी ज्योमेट्री, चार के चारों ज्योमेट्री क्या है? पैराबोला। क्लियर है? याद रहेगा? इस पे सम आने वाला है अभी, इस पे सम आएगा तो ध्यान देना। क्लियर है क्या? बोलो। चलो तो इस पे एक सम दूं मैं तुमको, मेरे साथ लिख रहे ना पैरेलली। चलो तो एक सम ले लो इस पे। तुम्हारा काम क्या है? सुनो, तुम्हारा काम देता हूं तुमको मैं। सुनो, मैं तुमको एक इक्वेशन दूंगा। ध्यान दो सब लोग, इधर देखो, सबका ध्यान इधर। क्वेश्चन को समझो क्योंकि तुमको सॉल्व करना है। मैं एग्जांपल एक देने जा रहा हूं। सुनो, मैं तुमको एक इक्वेशन देगा, बराबर है? इक्वेशन मतलब ऐसा बेसिक रहेगा, कर्व का इक्वेशन रहेगा। तुमको क्या करना है? तुमको उससे v निकालना है। क्या निकालेंगे? फॉर्मूला आता है पहला डेरिवेटिव मारने का। फर्स्ट पहली बार डेरिवेटिव मारेंगे, हाँ, तो v निकालेंगे, बराबर है? फिर क्या करेंगे? v निकालने के बाद a निकालेंगे। a निकालने आता है, v दिया रहेगा, v का डेरिवेटिव निकाल देना। समझा? अरे बोलो, मैं एक इक्वेशन देगा, उससे क्या निकालेंगे तुम लोग? v। फिर उसके बाद ग्राफ बनाएंगे उसका। क्या बनाएंगे? ग्राफ भी ड्रॉ करने का। खुद से चालू करूं? चलो फर्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1 लिखो। तुमको थोड़ा सा टाइम दूंगा, 1 मिनट का टाइम दूंगा। 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि उतना ही टाइम लगता है उसको सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट। चलो तो आ जाओ। एग्जाम्पल 1, बात थोड़ा कम करो। एग्जाम्पल 1 जल्दी।
एक इक्वेशन दे रहा हूं, वो इक्वेशन लिखो और उससे मेरे को v और a निकाल के दिखाना और ग्राफ बना के दिखाना। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, उससे पहले एक इंफॉर्मेशन दे दो, एक इंफॉर्मेशन सुनो ध्यान से एकदम। ये 4a दिख रहा है तुमको, 4a को बोलते हैं लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। कोनिक्स में पढ़ाऊंगा तुमको मैथ्स में। 4a मतलब है लेंथ, एक टाइप का लेंथ है, बराबर है। अब लेंथ है मतलब नंबर आएगा आंसर, तो 4a का आंसर कुछ भी हो सकता है, इतना समझ लो, लेकिन नंबर रहेगा। क्या रहेगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोलो क्लियर है क्या? नहीं समझा? मैं बोल रहा हूं 4a एक नंबर है और एक्चुअल में वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। एक लेंथ होता है यहाँ पे पैराबोला का ऐसा, बराबर है, उसके लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, वो 4a होता है। बोलने का भी तुम्हारे लिए इतना काम है सिर्फ, वो 4a को नंबर पकड़ के चलो, वो 4a क्या रहेगा? नंबर तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है क्या? बोलो। चलो तो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टाइमर लगा रहा हूं, नहीं टाइमर क्या, चलो ऐसे ही v निकालना पहले, v पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मस्ती नहीं पवन, पहला। चलो एक करके दिखा दूं क्या? नहीं तो मैं एक करके दिखाओ, फिर शायद थोड़ा लॉजिक बनेगा तो तुम लोग दूसरा कर लेंगे। सबका ध्यान बोर्ड पे, सबका मुंडी इधर, इधर सबका ध्यान इधर, कोई नीचे नहीं देखेगा, सबका ध्यान इधर। हाँ, पहला क्या निकालेंगे? v निकालेंगे। v में एक बार डेरिवेटिव लगाते हैं हम लोग, एक बार डेरिवेटिव लगाते हैं। चलो तो एक बार डेरिवेटिव लगा दो, मतलब dy बाई डी एक्स। मैंने बताया था dy बाई डी एक्स रिलेट करता है v से, बताया था, नहीं आया था इनको, याद है ना? v, चलो y का वैल्यू है, y का वैल्यू है कि तुम्हारे पास? ऊपर है देखो ना, y के जगह क्या लिख दूं? सही है, डेरिवेटिव आता है। बताओ x रेज टू पावर है 2, बोलो क्या आएगा? 2 आएगा, x आएगा और 2 माइनस 1 थोड़ी लिखते हैं, 2x। समझा? क्या निकाल दिया बोलो? v निकाला। v से कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है हमको, v से कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कर्व कैसे आएगा। देखो मेरे को लास्ट में सर ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए पूरा इंफॉर्मेशन इधर पहले कॉलम में अवेलेबल, यहां से देख के ग्राफ बनाना है वहां पे तुमको, ऐसा बराबर है। लेकिन कुछ ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा है जिससे मैं कुछ ग्राफ में जा सकूं ऐसा। तो एक काम और करेंगे, दूसरा काम बोलो, क्या निकालूं? a, क्या फॉर्मूला होता है? a, v का डेरिवेटिव निकालेंगे ना, v का, तो यहां में लिखेगा d बाई डी एक्स ऑफ v। चलेगा? चलेगा? v बोलो, v क्या है? v निकाला है तुमने v निकाल के रखा है, तुमने v निकाल के रखा है, तो d बाई डी एक्स ऑफ, समझ में आ रहा है कि देखो ये तो बेसिक कंसेप्ट है मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में कोई भी कांस्टेंट रहेगा फंक्शन के साथ में तो पीछे आता है। ऐसा लिमिट में किया अपन ने, डेरिवेटिव में किया अपन ने। 2 पीछे ले लूं मैं, तो जैसे मैं 2 पीछे ले लूं तो dx बाय, जिसका आंसर क्या हो, कट 1 हो जाएगा वो। तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव तो माइनस दिखता था वहां पे, लेकिन तुम्हारा आंसर क्या आया? किसका आंसर पॉजिटिव आया? ए का आंसर। दोनों इधर किधर ए का आंसर पॉजिटिव, ये मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दोनों किधर, इधर ए का आंसर पॉजिटिव दिख रहा है, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, सेकंड, क्या? अरे वो dy बाई डी एक्स से इधर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, नहीं मालूम? ए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये है वो। दोनों किधर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाय जो भी है पॉजिटिव दिखना, डी स्क्वायर 4 में कहां कहां? हाँ, इधर डी स्क्वायर वाला पार्ट तुम्हारा क्या है? डी स्क्वायर वाला पार्ट क्या है? पॉजिटिव। समझ रहे? अगर डी स्क्वायर वाला पार्ट, डी स्क्वायर मतलब ए, ये बताया था, देखो इधर लिखा भी देखो अभी भी ए, समझा? ए से रिलेट करता है। अगर ए का आंसर पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऐसा है, अरे ऐसा ग्राफ है। अब ऐसा ग्राफ तो किधर भी आ सकता है, ये ऐसा ग्राफ इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, किधर भी जा सकता है। समझ रहे हैं? अब मालूम कैसे पड़ेगा किधर का ग्राफ है? तुमको समझा शेप क्या रहेगा? क्योंकि ए का आंसर क्या आया? अगर सोचो ए का आंसर नेगेटिव आता तो ए, अरे डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर ए से देखो क्या है आंसर? नेगेटिव। तो ऐसा था ग्राफ, ऐसा। क्लियर है? समझा? अभी बोलो ग्राफ कैसा है? ये ना इसको कॉनकेव बोलते हैं, कॉनकेव। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, समझा है कैसे मैं किधर क्या देख के बता रहा है कैसा आएगा ग्राफ? मेरा ए का आंसर 2 आया मतलब पॉजिटिव आया, तो मेरे को दिख गया ए का वैल्यू पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऐसा है। लेकिन अभी मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है एग्जैक्ट ग्राफ कैसा है, कोई देख के बता सकता है? मेरे बोर्ड पे ही उसका आंसर है, ग्राफ बोर्ड पे ही है, कैसा दिखता है वो ग्राफ? दोनों जरा कोई देख के बताओ। ये इक्वेशन तुम्हारे लिए, ये इक्वेशन को कंपेयर, ये इक्वेशन देखना किधर, दोनों इधर किधर बोर्ड पे है, ग्राफ दिखता कैसे? इससे मालूम पड़ेगा ग्राफ कैसा दिखता है, इससे क्वेश्चन से। बोलो कोई बताओ जल्दी, क्या क्या फोर्थ वाला क्या?
क्या क्या? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वो वाला, वो ब्लू, थोड़ा ब्लू वाला पार्ट कौन सा कलर? सायन, क्या बोलते हैं? हाँ, CYN, सियान। क्या करना है? हाँ, ये थोड़ा ब्लू जैसा जो दिख रहा है, क्या ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा? कैसे मालूम पड़ रहा है लेकिन तुमको ये? तुमने क्या क्या बता दो, तुमने, तुम्हारे दिमाग ने क्या क्या? सुनो, तुमने पहले इस इक्वेशन को घुमा दिया, क्योंकि तुमने देखा अरे स्क्वायर तो स्टार्टिंग में, स्क्वायर तो स्टार्टिंग में, स्क्वायर तो स्टार्टिंग में है, स्क्वायर तो स्क्वायर स्टार्टिंग में है, तो तुमने देखा स्क्वायर बाद में क्या कर रहे? घुमा दो, स्टार्टिंग में लाओ। बोलो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, दिख रहा है किसके जैसा? इसके जैसा। मैंने थोड़ी देर पहले बोला 4a को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। जो नंबर होता है, जो कुछ भी हो सकता है, ये केस में कोई बता सकता है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना है? 1 आएगा ना, 1 इंटू वाई, वाई, सही ना? नहीं समझा? हाँ, तो मुझे ग्राफ भी मालूम पड़ गया, मुझे क्लियर मालूम पड़ गया ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है। क्या तुमको मालूम पड़ गया? नहीं समझा कैसा देखने का? तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये है अपना पैराबोला। मतलब जो तुमको दिया था इक्वेशन, वो एक्चुअल में पैराबोला का इक्वेशन था। क्लियर है? अरे बोलो, सेम क्वेश्चन ऐसा एक दो कर सकते हैं। क्या करेंगे? स्टेप बताओ, स्टेप बताओ। पहला काम क्या है? वी निकाल, लेकिन वी से कुछ नहीं मालूम पड़ता है, फिर क्या निकालेंगे? ए से सब कुछ मालूम पड़ जाता है, ग्राफ कैसा दिख रहा है। एक बार मालूम पड़ गया, फिर क्वेश्चन में ध्यान देने का और पैराबोला में आने का। क्लियर है? 3 स्टेप में गेम खत्म। नया एग्जांपल नंबर 2 लो, स्टार्ट करो जल्दी। एग्जांपल नंबर 2, जल्दी जल्दी जल्दी। एग्जांपल नंबर 2 स्टार्ट करेंगे सब लोग जल्दी। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। स्टार्ट 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 स्टार्ट। पहले v बताओ, फिर a बताओ, फिर उसके बाद ग्राफ बताओ। हाँ हाँ, सिर्फ क्वेश्चन ही तो देख। जल्दी कर दो। पहला स्टेप रेडी किया सबने। v इज इक्वल टू तुमने dy बाई डी एक्स लिखा रहेगा, फिर तुमने d बाई डी एक्स में y का वैल्यू डाल दिया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या माइनस पीछे लिया तुमने? अरे कर रहे ना? तो d बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर बचा रहेगा, जिसका आंसर क्या होता है? हाँ, ऊपर आंसर आएगा -2x। कुछ देख के मालूम पड़ रहा है? और सर नेगेटिव दिख रहा है। कुछ नहीं, बाजू में x है, x का वैल्यू नहीं मालूम तुमको तो नहीं बोल सकते हैं। समझ रहे? तो कहाँ जाएंगे? a निकालेंगे। चलो a का फॉर्मूला dv बाई डी एक्स, फिर से डेरिवेटिव निकालो। d बाई डी एक्स ऑफ -2 है। क्या पीछे ले लू? -2 पीछे ले लू, -2 पीछे ले लिया। d बाई डी एक्स ऑफ x, जिसका आंसर क्या आता है? इससे तो पूरा गेम ही क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? बोलो क्या क्लियर हो गया? नेगेटिव आंसर आ गया। a का वैल्यू नेगेटिव दिख रहा है, a का वैल्यू नेगेटिव मत। समझा ग्राफ कैसा है? मतलब ग्राफ ऐसा आएगा। चलो आ गया ग्राफ, तो आ गया। चलो जरा जाओ, क्या लग रहा है? पैराबोला है। कौन सा वाला पैराबोला है? कौन से कलर का पैराबोला है? येलो वाला पैराबोला है। सोच लो, स्क्वायर पहले आता है, पहले स्क्वायर को पहले लिखो। बोलो एक्स स्क्वायर, माइनस उधर भेज दो, -y। समझा? किसके जैसा दिख रहा है? ये वाला ना, बराबर। तो तुम्हारा पैराबोला आएगा नीचे। सही है? समझ में आ गया? बना लो डायग्राम जल्दी। जल्दी जल्दी कर दो। जल्दी कंप्लीट करो। एग्जाम्पल नंबर 3 रेडी कर रहा हूं मैं। नया क्वेश्चन रेडी है। क्वेश्चन लिखो मेरे साथ।
बात नहीं, जल्दी करो। चलो जल्दी जल्दी। मेरे पास इनफाइनाइट कैनवस है। चलो क्वेश्चन बनाओ जल्दी। चलो जल्दी फटाफट लिखो, डायग्राम बनाओ। और यहां तुमको एक टेबल बना के दे रहा हूं, वो टेबल भर के दिखाओ। मैंने कुछ काम दिया है, वो छोड़ के सब आ रहा है तुमको। डायग्राम जो मैंने बनाया है उसमें तुमको लिखना है कि V का आंसर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉजिटिव है, जीरो है क्या नेगेटिव है। बस ये काम करना है। सेम A का भी करना है। लगाओ दिमाग। क्या एक करके दिखाऊं? कोई एक पॉइंट करके दिखाऊं तो बोलो कौन सा वाला? A बहुत इजी रहेगा। D कर दूं क्या? D नीचे आ रहा है, नीचे ने बस बस। हाँ समझ गया। चलो D में आते हैं। D ध्यान दो, मैं D वाला D ये पॉइंट मैं करके दिखा रहा हूं तुमको, बाकी तुमको खुद से करना है। करते क्या? चेक करो। V वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था वेलोसिटी इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, बराबर ना। चलो D पे बनाते एक टेंजेंट। चेक करो क्या ऐसे ही बनेगा टेंजेंट? अरे टेंजेंट तो हर पॉइंट बनाने आएगा ना तुमको। अच्छा E का टेंजेंट बोलो कैसा आएगा? हॉरिजॉन्टल। F का ऐसा, C का ऐसा, B A टेंजेंट बनाने आएगा। चलो टेंजेंट याद है, यहां मैंने कुछ लिखा था उसको मैंने रब कर दिया, वो लाइंस बनाए थे। बताओ इस टाइप के लाइन का, इस टाइप के टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। तो टेंजेंट का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो बोलो D पे तुम्हारा वेलोसिटी कैसा आएगा? नेगेटिव। समझा नेगेटिव कैसे आ रहा है? समझा वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? जो भी पर्टिकुलर पॉइंट पे तुमको वेलोसिटी निकालने के टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट का स्लोप निकालो, वही वेलोसिटी। सही है। दूसरा पॉइंट, दूसरा एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो? सुनो, एक्सेलरेशन के लिए वो पर्टिकुलर पॉइंट, एक्सेलरेशन इधर है, इधर देखो, इधर ये देखो एक्सेलरेशन, ये दिखाई दे रहा है, ये देखो ना एक्सेलरेशन। और किधर गया? ये भी एक्सेलरेशन। सही है ना, ये दो एक्सेलरेशन का पार्ट है। हाँ वो पॉइंट चेक करो, डी वाला पॉइंट, डी वाला पॉइंट, वो डी वाला पॉइंट ये फर्स्ट कॉनकेव पे आ रहा है क्या सेकंड कॉनकेव पे आ रहा है? ये बताओ मेरे को बस। सबका ध्यान इधर 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 बोर्ड पे। वो जो डी वाला पॉइंट है, डी वाला पॉइंट, डी वाला पॉइंट वो फर्स्ट कॉनकेव पे आएगा क्या सेकंड कॉनकेव पे आएगा? फर्स्ट कॉनकेव के लिए तो एक्सेलरेशन, तो आंसर नहीं समझा? नहीं समझा? फिर से बताऊं, एक लास्ट टाइम देख लो। कोई बता सकता है V नेगेटिव क्यों आया? V निकालने के लिए क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, ऑलरेडी आता है तुमको।
अरे लाइंस का स्लोप निकालने आता है तो तुमको वेलोसिटी में तो किधर प्रॉब्लम नहीं आने वाला, कोई टेंशन ही नहीं है। चलो एक्सेलरेशन का लॉजिक भी क्लियर करता हूँ। एक्सेलरेशन के लिए चेक करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर पॉइंट कर्व पे किधर आ रहा है। देखो वो ये वाला डी वाला पॉइंट कॉनकेव का फर्स्ट कर्व पे कि सेकंड वाले कर्व पे, नीचे ना, ये नीचे जा रहा है, देखो ये भी तो नीचे जा रहा है। तो ऐसे वाले कर्व के लिए हमेशा ए का आंसर क्या होता है, इसके लिए पॉजिटिव। भर दो डायग्राम, जल्दी खत्म करो और बताओ आंसर, सब निकाल दो, पूरा पूरा खत्म करो। एक लास्ट कंसेप्ट बचा है बस, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। करो, आर्यन किया क्या, आंसर निकाला है? अच्छा ओ वाला पॉइंट नहीं था, ओ वाला पॉइंट भी ले लिया था मैंने। ओ नहीं है, ओ वाला मत करना, ओ नहीं था वो, ओ मैंने गलती से लिख दिया। ओ नहीं, उसके बाद ओ नहीं, ओ नहीं, ओ छोड़ के करो, ओ मैंने खुद से कर दिया। चलो जल्दी कर दो। जल्दी करो, हो गया? बता सकते हैं आंसर? चलो करते हैं और साथ में देखते चेक करते हैं। सबका ध्यान यहाँ पे, क्या ए पे टैंजेंट ऐसा बनाया, बोलो ये टैंजेंट का स्लोप, इसके लिए ए पे क्या आएगा, सही है? सही है, ध्यान इधर इधर। बी पे आते हैं, क्या बी का टैंजेंट ऐसा बनाया, इसका स्लोप 0। क्या सी पे ऐसा बनाया, बोलो नेगेटिव, ये तो मैंने कर दिया था। आ जाओ ई पे ऐसा आएगा टैंजेंट 0, एफ पे ऐसा आएगा टैंजेंट कैसा, क्या, पॉजिटिव। आते ए पे, देखो ये ए बी एफ सी तीन का तीनों यही कर्व पे आ रहा है, तीनों समझ, तीनों नेगेटिव आएगा, तो तीन के तीनों का आंसर बोलो क्या आएगा, नेगेटिव। और ये तीनों, अरे क्या समझाऊं ये तुमको, मैं नहीं समझाऊं, समझ गया कि नहीं? अरे कर्व एक ही है, देखो ना, हो गया? चलो नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। कितना, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, 6 के बाद 7th कंसेप्ट, नया कंसेप्ट सम से, इस पे 3 सम है। कंसेप्ट पढ़ते हैं सबका, आप कंसेप्ट पढ़ रहे, ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, कोई लिखेगा नहीं, ध्यान दे दो। लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ध्यान दे रहे हैं सब लोग? लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। लोकल मतलब मालूम है, लोकल मतलब अपने एडजेसेंट, आजू बाजू, अरे मालूम है ना सबको कि नहीं? लोकल ट्रेन मालूम है? क्या लोकल ट्रेन इंटर स्टेट जाती है, अलग अलग स्टेट में जाती है क्या? वो एडजेसेंट, इधर ही, बस स्टेट के अंदर, सही ना? हाँ, तो वैसे ये जो मैक्सिमा है ये भी लोकल रहेगा। कैसा रहेगा? अपने आजू बाजू के लिए मैक्सिमा। बताता हूं करके, इधर देखो, ऐसा कुछ है, सही है? एक ग्राफ है, ग्राफ ध्यान से देखो, ये पॉइंट को नोट करो, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है तुमको, ये वाला व्हाइट वाला पॉइंट, ये पॉइंट दिखाई दिया, ये अपने आजू और अपने बाजू में मैक्सिमम है, बराबर है ना? अरे देखो ना, ये क्या अकेला मैक्सिमम है? वो अकेला मैक्सिमा है? नहीं पवन, इधर देख, क्या ये भी मैक्सिमा, क्या ये भी मैक्सिमा? लेकिन ये अपने एडजेसेंट में मैक्सिमा है ना, समझ रहे? इसके लिए ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। समझा? लोकल मतलब अपने आजू बाजू वाले के लिए मैक्सिमा है वो। जैसे ये वाला पॉइंट अपने आजू और बाजू वाले के लिए क्या है, मैक्सिमा, ये भी क्या रहेगा, लोकल मैक्सिमा।
ये भी आजू और बाजू वाले के लिए मैक्सिमा, तो वो भी क्या, लोकल। चलो अगर मैं नाम दूं ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट, ये सी, ये वाला पॉइंट डी, ये पॉइंट ई और ये वाला पॉइंट एफ, जरा बताओ लोकल मैक्सिमा कौन कौन है? ए, सी, ई। सही है, सही है। क्या मेरे को लोकल मिनिमा बताने का जरूरत है? तुम बताओगे? मैं लिख देता नाम, फटाफट मेरे को बताओ। लोकल मिनिमा बी, समझ में आता है ना ये सब? अपने आजू और बाजू में वो मिनिमा है, मतलब मिनिमम वैल्यू है, इसके लिए वो मिनिमा, बराबर, लोकल मिनिमा। सही है। लोकल मैक्सिमा, मिनिमा, पहले कंसेप्ट क्लियर है क्या? बोलो, कंसेप्ट क्लियर है? चलो थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं और अच्छे से। चलो स्टार्ट करूं? हाँ, तो मैं क्या करता हूं, सुनो, मैं ना वेलोसिटी निकालता हूं। क्या निकालते हैं हम लोग? चलो वेलोसिटी क्या निकालेंगे, और एक्सेलरेशन भी निकालेंगे, और चेक करते, दोनों को एनालाइज करते हैं। ध्यान सबका इधर, इधर देखो। मैं यहाँ पे लोकल मैक्सिमा में है और यहाँ पे लोकल मिनिमा, ध्यान देते रहो। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मुझे यहाँ पे पहले ना क्या चाहिए, पहले v का वैल्यू चाहिए मेरे को। पहले मैं v निकाल रहा है। अरे यार, पहले बोला अपन क्या निकालेंगे, v, फिर अपन क्या निकालेंगे, a। करते हैं? अरे समझ में आ रहा है? v निकालेंगे, a निकालेंगे, ऐसा दोनों का एनालाइज करेंगे अपन, देखते क्या होता है। सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो। ये क्यों बच गया? सही है। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा को हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं। चलो पहले क्या बताऊं, बताओ, पहले मैक्सिमा सिखाऊं? ध्यान दे रहे हैं सब लोग? लोकल मैक्सिमा, ध्यान से इधर देखो। मैक्सिमा कौन कौन? वेलोसिटी निकालने के लिए क्या बनाते हैं? सही बना रहा हूं, टेंजेंट ना, ए पे, सी पे और, क्लियर है? टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। बोलो तीनों का स्लोप, तो वेलोसिटी क्या आएगा? सही है, नहीं समझा? लोकल मैक्सिमा का वेलोसिटी क्या होता है? 1 मिनट। मिनिमम में आओ, देखो टेंजेंट, मिनिमा का टेंजेंट दिखाई दे रहा है क्या? मिनिमा के टेंजेंट का स्लोप क्या रहेगा? ये भी 0। कुछ नया चीज समझा? वेलोसिटी इज फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल, दोनों के लिए वेलोसिटी क्या आएगा? माइंड में फिट रखो, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। आगे का न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल इससे ही सॉल्व होने वाला है, याद रहेगा। आगे का तीनों न्यूमेरिकल में काम में आएगा। लोकल मैक्सिमा रहने दो, लोकल मिनिमा रहने दो, क्या 0? वेलोसिटी 0। आगे बढ़ू? चलो ए में चलते, ए में आते हैं, तो चलते हैं ए में। चलो इधर देखो, मैक्सिमा, ये दिख रहा है मैक्सिमा, ये मैक्सिमा और ये भी नेगेटिव। ए है क्या, बताओ? मैक्सिमा क्या मिनिमा? अब मैक्सिमा का शेप देखो ना, और इधर मैक्सिमा का शेप देखो, ऐसे शेप का ए क्या रहता है? तो यहाँ पे ए बोलो, मैक्सिमा का क्या आएगा? एक्सेलरेशन। समझा? समझा कि नहीं? मिनिमा पे आओ, मिनिमा दिख रहा है, मिनिमा, मिनिमा, ये भी क्या मिनिमम वैल्यू ना, इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव। समझा कि नहीं? बस इस पे मैं 3 सम लूंगा, खत्म करूंगा फिर। क्लियर है क्या? बोलो, कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा का क्या 0? वेलोसिटी 0। लोकल मैक्सिमा का एक्सेलरेशन नेगेटिव। उल्टा, मैक्सिमम बोला तो नेगेटिव और मिनिमा बोला तो, सिंपल है। चालू करूं? सम पे आते, सम पे आते। सुनो सम सॉल्व कैसे है, स्टेप सुन के लो। मैं तुमको क्वेश्चन देगा, तुम लोग पहले निकालेंगे v। क्या निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? एक है, कैसा निकाला v? समझा? समझा? v निकालने का, उसके बाद v का वैल्यू 0 डालने का। क्यों 0 डाल रहे हैं? अरे v का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब या तो वो लोकल मैक्सिमा या तो लोकल मिनिमा। कंफर्म तो हो जाए कि मैक्सिमा नहीं तो मिनिमा लोकल में। क्लियर है? पहला स्टेप, पहला स्टेप v, सेकंड स्टेप v इक्वल टू, थर्ड स्टेप में a निकालने का। थर्ड स्टेप में क्या निकालने का? अगर मेरा a का आंसर पॉजिटिव आ गया, a का आंसर पॉजिटिव आ गया मतलब लोकल मिनिमा है। समझा? और अगर मेरा a का आंसर नेगेटिव आ गया मतलब लोकल। कितना स्टेप? 3 के 4 स्टेप्स रिपीट करो जल्दी। पहला स्टेप v, सेकेंड v इक्वल टू 0, थर्ड a, फिर a का आंसर देखने का और बताने का कि वो लोकल मैक्सिमा पे है क्या लोकल मिनिमा है। क्लियर है? सम पे आ जाओ। कितने एग्जाम्पल कर लिए? 2 किए ना? नहीं 3 किए, चौथा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4।
4 5 6 बस खत्म। 4 5 6 करना है अपने को। एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी करके दिखाओ। क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। क्वेश्चन बोला है लोकेट लोकल मैक्सिमा स्लैश मिनिमा। ये क्वेश्चन है, लोकेट करना है लोकल मैक्सिमा या और लोकल। एक कर 3 क्वेश्चन है, एक करके दिखाऊं फिर कर सकते हैं। स्टेप्स याद है? पहला स्टेप बोलो। चलो चलो करके दिखाता हूं। वेलोसिटी निकालने सबको आता है? v कैसे निकालते हैं? dy बाय dx। चलो तो मैं d बाई डी एक्स को एज इट इज रखता हूं। y का वैल्यू है पुट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद रहेगा तुमको? 2x होता है। अरे अब भी किया है मैंने यहाँ पे, देखो ना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। क्या माइनस 5 पीछे ले लूं? अब डायरेक्ट कर रहा हूं, बताओ क्या बचेगा? माइनस 5 पीछे लिया तो dx अपॉन, जिसका आंसर 1 गया। और अकेले नंबर का डेरिवेटिव मैथ्स में पढ़ा अपन ने। बहुत लोग का डिफरेंशिएशन मिस हो गया रहेगा, बहुत लोग भूल गए रहेंगे और बहुत लोगों ने तो बैठा ही नहीं। जो नॉन मैथ्स वाले तो लेक्चर ही नहीं बैठे। मैं इस बार फ्राइडे सैटरडे संडे को डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा मॉर्निंग में, बराबर है? तो वो टाइम पे जो नॉन मैथ्स वाले वो भी एक बार आ जाओ, क्योंकि सब जगह डिफरेंशिएशन लगता है, समझा? तो जो नॉन मैथ्स वाले वो डिफरेंशियल का लेक्चर अटेंड करेंगे, मैं ग्रुप में डालूंगा, सब आएंगे। आ जाओ इधर आओ, बोलो अकेले नंबर का डेरिवेटिव। वैसे एक बार पढ़ा के हो चुका है, बट फिर भी एक बार मैं रिवीजन लेगा वापस। रिवीजन मतलब सब सॉल्व कराएगा वापस। चलो तो v का आंसर बोलो क्या आया, चेक करो। कुछ मालूम पड़ता है क्या इससे? क्या करने का सेकंड स्टेप? ए क्या बोल रहे हो भाई? v का वैल्यू 0 लेंगे। ले लो v का वैल्यू। v का वैल्यू है तुम्हारे पास? है ना v का वैल्यू? क्या है v का वैल्यू? 2x माइनस 5 का आंसर 0। बताओ x का वैल्यू 5/2 ना, 5/2 ना। x मिल गया, लोकेट कर दिया मैंने लोकेट कर दिया किधर मैक्सिमा है किधर मिनिमा है। बोलो कितने पे मैक्सिमा मिनिमा है? 5/2 पे। या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा, मेरे को नहीं मालूम क्या माँ, मेरे को मालूम मेरे को मालूम है लोकल मैक्सिमा या तो लोकल मिनिमा है। हाँ किधर है? 5/2 पे। निकल गया यार मुंह से। चलो तो क्या करेंगे फिर? क्या मालूम कैसे निकालेंगे वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा? करेक्ट, ए निकालना पड़ेगा। ए निकालेंगे, ए से क्लियर हो जाएगा पूरा आइडिया। पूरा गेम ए पे क्लियर होता है। चलो ए निकालते हैं। जरा ए का फॉर्मूला बताओ मेरे को। dv बाय dx। v है क्या? है ना क्या? v यहाँ पे पड़ा है तो d बाई डी एक्स ऑफ, बोलो क्या आएगा? 2x माइनस 5। 2 बाहर आ जाएगा। अरे बोलो भाई, 2 बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 बरा, और अकेले माइनस 5 का डेरिवेटिव 0। जरा चेक करो ए पॉजिटिव आ गया। ए पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? हाँ ए पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब वो जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। समझा क्या? तो लास्ट में आंसर लिखना, देयर इज अ लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 5/2। एट x इक्वल टू 5/2। समझा कैसे किया है? स्टेप्स याद रहेगा। v इक्वल टू 0 a। क्लियर है? 2 सम तुम्हारे लिए। जल्दी एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6। लेक्चर खत्म, बोर्ड भी खत्म, बोला था ना मैंने। y इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ये क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल नंबर 6 है। सेम है, लोकेट मैक्सिमम मिनिमा। चलो स्टार्ट हो जाओ, सब रेडी है? क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए करना है, मेरे को आंसर बताना है। लक्ष्य दे।
हाँ सेम, पूरा प्रोसेस सेम। वी रेडी है, वी रेडी किया, हाँ किधर, ये देख 2x था, 2 पीछे लिया मैं, x को मिला d बाई डी एक्स, तो वो ऐसा बन गया रहेगा dx बाई डी एक्स गया, तो बचा 2, जैसा इधर कैसे 2 बचा, और वो -5 अकेला नंबर, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, जो अकेला अलग से नंबर दिखा ना उसका डेरिवेटिव 0। अगर नंबर x के साथ में तो नंबर पीछे लेने का। वी रेडी है, सबको करना है, करो जल्दी। पहला स्टेप वी रेडी करो, हाँ कर लो ना, कितना इजी तो है। 8 आएगा -2x आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, x इक्वल टू 4 आ गया, लोकेट कर दिया मैंने, आगे करो खत्म। हाँ a निकाला क्या, a करो जल्दी करो, रेडी करो। -2 आ रहा है, a का फॉर्मूला रहता है dv बाय डी एक्स, v अपने पास है, v है ना, v ये क्या है, d बाय डी एक्स ऑफ 8 -2x, 8 का डेरिवेटिव -2 एज इट इज बचेगा, x का डेरिवेटिव 1 ना, 0 -2, a का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा। x इक्वल टू 4 पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। लास्ट सम कर दो, क्या बोल रहे हैं, आया, हाँ क्यूब है, वो क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर 2x है, फिर +5 है। सबको आना चाहिए करने, सिर्फ कोई बैठने नहीं आया यहाँ पे लेक्चर में, सबको आना चाहिए सम सॉल्व करने हैं। हाँ इसके लिए सबको आना चाहिए। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव रहेगा 3x स्क्वायर, नीचे रहेगा पहले से 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वो पीछे के -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6x अपॉन 2, 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, 5 का डेरिवेटिव 0, 3 3 कट, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, मेरा v का आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर -3x प्लस में 2, ये है v, जिससे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, तुमको v का आंसर 0 लेना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 का आंसर 0, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। आता क्या क्वाड्रेटिक, बोलो फैक्टर्स, -2 -1, -2 -1 क्या अलग, वही आएगा -2 -1, आता ना सॉल्व करने, तो एक्स स्क्वायर -2x -x प्लस में 2 0, कुछ कॉमन, x कॉमन आएगा तो x -2 मिलेगा, माइनस कॉमन आएगा तो x -2 मिलेगा, इक्वल टू 0, सही है, माइनस मतलब -1 कॉमन है, समझ लो। तो जब तुम लोग x -2 कॉमन लेंगे तो x -2 आएगा और x -1 आएगा, सही है ना, इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 1 पे भी कुछ तो एग्जिस्ट करता है और x इक्वल टू 2 पे भी कुछ तो एग्जिस्ट करता है, दो लोकेशन है। अब वो दोनों लोकेशन पे क्या है मालूम नहीं, कहाँ से मालूम पड़ेगा, a से, a निकालने आता है ना, a इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स, v अपने पास है क्या, है ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ v का वैल्यू डाल दो, v का वैल्यू है एक्स स्क्वायर -3x, आगे प्लस में 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, -3x का डेरिवेटिव -3, ये a का आंसर आया। लेकिन a का कोई बता सकता है एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं आया, x है उधर, लेकिन तुम्हारे पास x भी तो है, सोचो इधर देखो, इधर देखो, अगर मैं x का वैल्यू 1 डाल दूं, बोलो क्या आएगा आंसर, मतलब a नेगेटिव हो गया, a नेगेटिव मतलब लोकल मैक्सिमा, तो वहां पे लिखना देयर इज अ लोकल मैक्सिमा एट पॉइंट x इक्वल टू, दूसरा और एक पॉइंट भी है, चलो x इक्वल टू 2 डालते हैं, जैसे 2 डाल दिया, 2 2 जा -3, ये तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या है, देयर इज अ लोकल मिनिमा एट पॉइंट x इक्वल टू, तो एक पॉइंट पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे मिनिमा, ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है ना, अरे एक ही ग्राफ में कितना मैक्सिमा कितना मिनिमा आ सकता है, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला वाला जो मैंने अंडरलाइन किया ये वाला, इधर क्या एग्जिस्ट, इधर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है ना, और इधर मिनिमा,
मतलब कर लो अपने हिसाब से, बताया ना तुमको वैसे तो। वैल्यू डाल के देख लो। इसको रखते हैं नीचे इधर। हो गया कंप्लीट। जल्दी कर लो, लिख लो जरा, ये हटाओ जरा।